अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे जी। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हमें अपनी बॉडी के एक ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के ऊपर बात करनी है जो कि बहुत कम मिकदार में चाहिए होता है, लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारी वर्किंग जो है वो इसकी वजह से हो रही होती है। आज हम बात करेंगे जिंक के ऊपर और जिंक की कमी से होने वाली अलामात के ऊपर, होने वाली वजूहात के ऊपर, और जिंक की कमी से क्या क्या इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ सकते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। अगर हम बात करें जिंक के ऊपर, तो जिंक हमारी बॉडी को बहुत कम मिकदार में चाहिए होता है। अगर डेली की बात करें तो तकरीबन 11 मिलीग्राम जो है वो जिंक हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, चाहिए होता है। जिंक जो है वो एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इस वजह से है कि हमारी बॉडी खुद से जिंक नहीं बनाती, इसको हमें अपनी खुराक में इंटेक करना पड़ता है। इसके बरअक्स जो है, अगर जिंक की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी वर्किंग होती है जो रुक जाती हैं, बहुत सारे हिस्से जो है वो मुतासिर हो सकते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स में जो है वो डिफरेंट एंजाइम्स वर्क कर रहे होते हैं। तो जिंक की अहमियत का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जिंक की कमी की वजह से 200 से ज़ायद जो एंजाइम्स हैं उनके वर्क में जो है, उनकी वर्किंग में खलल पड़ता है। जिंक इस कदर इम्पॉर्टेंट जो है वो न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी का। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिंक की कमी से जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती हैं, कौन कौन से हमारी बॉडी के पार्ट जो हैं वो मुतासिर होते हैं, कौन कौन सी सेंसेस जो हैं वो मुतासिर होती हैं। मैं आपको 12 ऐसी इलामात बताऊंगी, 12 ऐसी मेन वजह बताऊंगी, मेन कॉजेज़ बताऊंगी जो हो सकती हैं जिंक की कमी की वजह से। सबसे पहले जिंक की कमी की अगर बात करें तो जिंक की कमी की वजह से जो है वो सूंघने की हिस्स मुतासिर होती है, यानी कि आप किसी भी चीज़ को स्मेल नहीं कर पाते हैं। तो सूंघने की जो सेंस होती है वो जिंक की कमी की वजह से मुतासिर हो जाती है। सेकंड, अगर हम बात करें तो खाने पीने की जो हिस्स होती है, जो जायके की एक हिस्स होती है ना, कि किसी चीज़ के जायके में तफरीक करना, ये हिस्स भी जो है वो जिंक की कमी की वजह से मुतासिर हो सकती है। यानी कि अगर किसी पेशेंट को जिंक की कमी है, कोई पेशेंट आपके पास ऐसा आया है जो कहता है कि मैं अगर कोई चीज़ खाता पीता हूँ तो मुझे उसका जायका फील नहीं होता, मैं जायके की तफरीक नहीं कर पाता, तो भी उसे जिंक की कमी हो सकेगी। ये दो चीज़ें जो हैं वो मेन होती हैं। नेक्स्ट जो है वो बढ़ने से पहले मैं आपको इतना ज़रूर बता दूं कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ जो है वो तब्दीलियां आ रही होती हैं, मुख्तलिफ जो है वो सिम्टम्स आ रही होती हैं। किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने का, उससे एग्ज़ामिन करवाने का मकसद ये होता है कि वो उन तब्दीलियों को जांच कर उसमें डिफ्रेंशिएट कर कर उससे रेलिवेंट आपको मेडिसिन दे सके। जैसे कि मैंने आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में जो है वो मैं सिम्टम्स बताती हूँ कि इस चीज़ के ये सिम्टम्स हो सकते हैं, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी प्रॉब्लम के सिम्टम्स जो हैं वो मिले जुले भी हों। तो कंसल्टेंट के पास जाने का बेसिक पर्पस क्या होता है? बेसिक पर्पस यही होता है कि वो सिम्टम्स किस वजह से हैं, उस वजह को, उस कॉज को वो डायग्नोज करता है, और डायग्नोज करने के बाद उससे रेलिवेंट आपको जो है वो मेडिसिन देता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जिंक की कमी की वजह से और कौन कौन से इश्यूज़ फेस करने को मिल सकते हैं। हमारे जो है वो थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, बहुत सारी वर्किंग हो रही होती है। लेकिन अगर जिंक की कमी होती है तो थायराइड ग्लैंड जो है ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा होता। तो जिंक की कमी से जो है वो एक ये इशू भी फेस करने को आ सकता है। इसी तरह जिंक की कमी की वजह से जिन बच्चों में छोटे होते से जिंक की कमी होती है, उनके कद जो है वो प्रॉपरली नहीं बढ़ पाता, यानी कि उन बच्चों में दूसरे बच्चों की निस्बत कद में कमी रह जाती है, छोटे कद के वो लोग रह जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्या जो है वो अलामत ज़ाहिर हो सकती है हमारी बॉडी में, हमारे दिमाग में हिप्पोकैम्पस नाम का एक हिस्सा होता है जिसका काम क्या होता है कि मेमोरी को सेव करना। तो जिंक की कमी की वजह से ये जो हिस्सा है ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से किसी चीज़ को याद करने की सलाहियत जो है वो मुतासिर होती है। यानी कि अगर हिप्पोकैम्पस जो है वो मुतासिर होगा तो याद करने की सलाहियत बरकरार नहीं रह पाएगी।
बच्चा इतना लाइक नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर बात करें कि अगर कुछ लोगों को बाल गिरने की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है कि उनके बाल बहुत कमज़ोर है, बहुत पतले रह गए हैं या बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो जिंक की कमी की वजह से जो है वो बाल गिरने की इलामात भी ज़ाहिर हो सकती हैं, बाल बहुत ज़्यादा झड़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें कि हमारी बॉडी में जिंक सबसे ज़्यादा जो है वो सीमन में पाया जाता है। इसी तरह जिंक की कमी की वजह से मर्दाना हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते, और अगर जिंक की बहुत ज़्यादा कमी होती है तो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन सही तरीके से वर्क नहीं करेगा तो मर्दाना कमज़ोरी का अंदेशा हो सकता है। इसके साथ साथ अगर किसी बच्चे में या किसी में जिंक की कमी है तो उसमें नाखूनों की बीमारी भी हो सकती है। नाखूनों की इर्द गिर्द की जगह जो है वो स्वेल होना शुरू हो जाएगी, रेडिश होना शुरू हो जाएगी, या फिर नाखूनों के अंदर जो है नाखूनों के ऊपर वाइट कलर के सर्कल बनना शुरू हो जाते हैं। ये भी जिंक की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट, जिंक जो है वो क़ुव्वते मुदाफ़ियत में बहुत अहम रोल अदा करता है। इसी तरह अगर जिंक की कमी होगी तो क़ुव्वते मुदाफ़ियत जो है वो मुतासिर हो सकती है, इम्यून सिस्टम जो है वो मुतासिर हो सकता है। ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा बीमारियां जो है वो हमलावर होती हैं, ख़ासकर ऐसे लोगों में चेस्ट की बीमारियां बहुत ज़्यादा हमलावर होती हैं। तो जिंक की कमी की वजह से ये बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करना पड़ सकती हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात चल रहे होते हैं जो हमें बहुत कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कोई वाफर मिकदार हमें चाहिए नहीं होती है, लेकिन उनकी वो थोड़ी सी जो मिकदार होती है वो हमारी बॉडी के बहुत सारी वर्किंग जो है वो कर रही होती है, बहुत सारे हिस्सों पर मुतासिर हो रही होती है। जिंक उन सब में एक है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि जिंक जो है इसकी कमी किस वजह से आती है। हमारी बॉडी में जिंक की कमी जो है वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की वजह से आती है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जो हम बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा मीठे के शौकीन होते हैं उनमें जिंक की कमी हो सकती है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में जो फाइटोस होता है वो जिंक को जिस्म से खारिज कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी में जिंक की कमी हो सकती है। इसको हम ले कैसे सकते हैं, इनटेक कैसे कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी में मीठे की मिकदार को मुनासिब रख कर और हम इसको इनटेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक में क्या ऐसी कोई मेडिसिन है जो जिंक की कमी को पूरा कर सके। तो बिल्कुल होम्योपैथिक में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हर प्रॉब्लम का सलूशन मौजूद है, हर प्रॉब्लम के लिए कोई ना कोई मेडिसिन मौजूद है। तो होम्योपैथिक में जिंक की कमी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, यानी कि जिंकम सल्फ्यूरिकम है। और जिंकम सल्फ्यूरिकम जो है वो आपने 200 की पोटेंसी में लेनी है। ये एक ऐसी रेमेडी है जो आपकी बॉडी में जिंक की कमी को पूरा कर देगी। इसको आपने तकरीबन 1 मंथ यूज़ करना है। जिंकम सल्फ्यूरिकम जो है वो 200 की पोटेंसी में आप लेंगे, सुबह शाम 3-3 ड्रॉप्स इसके 2 घूंट पानी में इस्तेमाल करेंगे और इसको 1 महीने तक जारी रखिएगा। इससे आपकी बॉडी में जिंक की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपसे जो टॉपिक शेयर किया आपको उसकी समझ आई होगी। फिर भी आपका अगर कोई ऐसा सवाल हो जो आप मुझसे करना चाहते हो, कोई बात पूछना चाहते हो, किसी और प्रॉब्लम से रेलिवेंट बात करना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ुबिया शफीक के नाम से मेरा पेज है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।